नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरे चैनल छोटी सी कहानी पर। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूं जो जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन अपने विश्वास और धैर्य से उन कठिनाइयों को पार कर लेता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की योजना हमेशा हमारी योजना से बेहतर होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा जहाज समुद्र में अपनी यात्रा पर था। सब कुछ सामान्य था। लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई बातें कर रहा था। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। यात्रियों में हलचल मच गई। सबने जहाज के कप्तान की ओर देखा। कप्तान ने आदेश दिए, सब अपने अपने केबिन में जाएं और सुरक्षित रहें। हवाएं और तेज हो गईं। समुद्र में बड़े बड़े लहरें उठने लगीं। जहाज बुरी तरह हिलने लगा। आकाश में बिजली चमकने लगी, मानो पृथ्वी और आकाश का युद्ध छिड़ गया हो। सभी लोग डर के मारे प्रार्थना करने लगे। कुछ ही समय में जहाज की हालत बहुत खराब हो गई और अचानक एक बड़ी लहर ने जहाज को तोड़ दिया। जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसमें सवार सभी यात्री समुद्र में डूब गए। पर एक व्यक्ति किसी तरह बच गया। उसने एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ा और तैरता हुआ किनारे पर पहुंचा। जब उसे होश आया और उसकी आंखें खुलीं, तो उसने खुद को एक निर्जन द्वीप पर पाया। वह व्यक्ति, जिसका नाम रमेश था, बहुत दुखी था। उसने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू की। हे भगवान, कृपया मेरी मदद करो, मुझे कोई सहायता भेजो। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रमेश हर दिन सुबह उठता और समुद्र के किनारे बैठकर मदद की उम्मीद करता। दिन बीतते गए, लेकिन कोई मदद नहीं आई। उसने रातें समुद्र तट पर सोकर बिताईं। अगले दिन जब वह उठा, उसने फिर भगवान से प्रार्थना की, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं आई। अब तक रमेश ने पूरी तरह हार मान ली थी और निर्जन द्वीप पर जीवन बिताने को ही अपनी किस्मत मान लिया था। उसने लकड़ी और घास इकट्ठा की और एक झोपड़ी बना ली। उसने टूटे हुए जहाज से सामान इकट्ठा किया और उसे झोपड़ी में रखा। वह नारियल और मछलियां खाकर जीने लगा। रमेश ने अपने जीने का तरीका ढूंढ लिया था। वह सुबह उठता, समुद्र किनारे चलता, नारियल और मछलियां इकट्ठा करता और फिर शाम को अपनी झोपड़ी में लौट आता। हर दिन वही दिनचर्या, लेकिन उसका मन अशांत था। उसे अब भी उम्मीद थी कि कोई उसे बचाने आएगा। एक दिन उसने आग लगाई और खाना पकाने लगा। खाना पकाते समय अचानक उसे कहीं जाना पड़ा। जब वह लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी जल रही है। अपने एकमात्र आश्रय के नष्ट हो जाने से वह बहुत दुखी हो गया। गुस्से में उसने अपना सिर आकाश की ओर उठाया और भगवान को कोसने लगा। हे भगवान, मैंने आपसे मदद मांगी, लेकिन आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। मैंने यहां रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई थी और आपने उसे भी जला दिया। आप बहुत क्रूर हैं। वह बहुत निराश था और रात तक भगवान से शिकायत करता रहा। फिर वह समुद्र तट पर सो गया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने दुर्भाग्य पर रोता रहा और भगवान से नाराज होता रहा। सुबह एक तेज आवाज ने उसे जगा दिया। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि एक जहाज किनारे आ पहुंचा है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह बहुत खुश था कि आखिरकार उसकी मदद आई है। वह जहाज पर चढ़ गया और जहाज चल पड़ा। जहाज पर चढ़ने के बाद उसने जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं इस निर्जन द्वीप पर फंसा हुआ हूं? कप्तान ने जवाब दिया, हमने द्वीप से एक आग का संकेत देखा। हमें समझ में आया कि वहां कोई है, इसलिए हम यहां आए। व्यक्ति ने कहा, लेकिन मैंने कोई आग का संकेत नहीं भेजा था। कप्तान ने कहा, हम यहां केवल आग का संकेत देखकर ही आए हैं। तभी व्यक्ति को अपनी जलती हुई झोपड़ी याद आई। उसने समझा कि कप्तान जिस आग के संकेत की बात कर रहा है, वह उसकी जलती हुई झोपड़ी थी। उसने समझा कि भगवान ने उसे इस निर्जन द्वीप से बाहर निकालने के लिए उसकी झोपड़ी को जलाया था। उसने समझा कि भगवान की योजना उसकी अपनी योजना से बड़ी होती है और उसने भगवान को धन्यवाद देना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वह नहीं होता, और जो होता है वह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। हम हमेशा
अपने सीमित मन से अपने जीवन की घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। जब मुसीबतें आती हैं तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, धैर्य टूटने लगता है और हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास बनाए रखते हुए मुसीबतों से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान का प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक उद्देश्य और योजना है। हमारे प्रयास और भगवान की कृपा मिलकर हमें हर मुसीबत से निकाल सकती है। इसलिए जब भी आपके जीवन में आपको लगे कि आपकी योजना विफल हो रही है और सब कुछ आपकी इच्छा के खिलाफ हो रहा है, तो हमेशा याद रखें कि शायद भगवान की आपके लिए कोई अन्य योजना है और उनकी योजना हमेशा आपकी योजना से बड़ी, बोल्ड और बेहतर होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।